जय श्री राम पंडित जी। तो आप धर्म रक्षा के लिए आप देहरादून से अकेले निकले हो, तो आप यहाँ इस टाइम हो, आप बूढ़ा केदार भगवान की भूमि में हो, बूढ़ा केदार पे हो, आप अभी महाराज जी से भी वार्तालाप करके आए और इस टाइम आप हमारे साथ यहाँ बाजार में खड़े हो। तो हम आपसे आपके विचार जानना चाहेंगे कि आप किस प्रकार से, मतलब किस प्रकार की धर्म रक्षा और अपनी संस्कृति सभ्यता और हमारे जितने भी ये धाम है, प्राचीन धाम इत्यादि, इनको कैसे आप अकेले निकले हो आप देहरादून से, तो कैसे आप इस सबको आगे बढ़ाओगे? देखिए, सर्वप्रथम मैं सभी देवभूमि के जितने भी हमारे वासी हैं और जो भी सनातनी हैं जो अपने देवी देवताओं से आस्था रखते हैं कि देवी देवताओं से और हमारी संस्कृति जो है, जैसे हमारे बूढ़ा केदार जी हैं, बद्रीनाथ जी हैं, केदारनाथ जी हैं, गंगोत्री है, यमुनोत्री है, या जिस प्रकार से हमारे विप्र लोग अपने सनातन संस्कृति को बढ़ा रहे हैं आगे, मेरा उद्देश्य यही रहेगा कि जो भी हमारे उत्तराखंड देवभूमि के जितने भी वासी हैं, सर्वप्रथम तो अपनी संस्कृति के प्रति जागृत हों, अपने धाम, अपने सिद्धपीठ जो भी हमारे मठ मंदिर हैं उनके प्रति आस्थावान बने और अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, अगर आपको कहते हैं शस्त्र और शास्त्र दोनों साथ में लेकर चलना पड़ता है, कहीं पर आपकी संस्कृति सभ्यता और संस्कारों पर, आपकी लक्ष्मी पर या आपके घर पर अगर किसी का हमला हो रहा है, विधर्मी कोई आपको विधर्मी में संलिप्त करना चाहता है, तो मैं सबसे पहले कहूँगा कि एक हाथ में शास्त्र और दूसरे हाथ में शस्त्र होना जरूरी है। और रही देवभूमि की बात, तो देवभूमि पहले भी मुगलों का शासन जब था तब भी देवभूमि कोई मजार, कोई मस्जिद, कोई मदरसा नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि देवभूमि उत्तराखंड की देवी देवताओं की संस्कृति में और देवी देवताओं में इतना प्रभाव था कि मुगल साम्राज्य जो आक्रांता थे, जिन्होंने युद्ध कर करके हमारी अस्मत लूटी, हमारे पूरे हिंदू सनातन संस्कृति को छीण करने का प्रयास किया। अभी इसी प्रकार से अगर होता रहा तो आने वाले समय में कोई बड़ी बात नहीं होगी कि हम लोग भी धीरे धीरे अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को भूलते चले जाएंगे और दूसरी जो बाहर की जो सभ्यताएं हैं उनको हम अपनाने लग जाएंगे। तो मेरा यही कहना है कि अपनी देवभूमि, अपनी संस्कृति, अपने मठ मंदिरों की प्रतिष्ठा बढ़ाएं और भाव से अपनी संस्कृति के प्रति जागरूक हों। इसी यात्रा में मैं इसीलिए निकला हूं ताकि मैं जन जागरण कर सकूं और जगह जगह जो हमारे नवयुवक हैं, जो आने वाली नई पीढ़ी है और जो पीढ़ी चली गई है, वो उनके लिए हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो नई पीढ़ी आ रही है आखिर उनका जीवन कैसे इस गर्त में कटेगा, ये इसीलिए मुख्य उद्देश्य हमारा इसीलिए यही है कि हम मठ मंदिरों में जाकर के उनकी प्रतिष्ठा किस प्रकार से ये सिद्ध हुए हैं और क्यों इनको सिद्ध होना चाहिए। और मुख्य उद्देश्य हमारा यही है कि जो विधर्मी लोग हैं, अगर वो आपके क्षेत्र में रहकर विधर्म करते हैं तो खुला चैलेंज है कि उनको मारो, भगाओ, सालों को प्रताड़ित करो, जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर में हुआ। मेरा खुला ये कहना है कि अगर आपके साथ विधर्म होता है, आपके क्षेत्र में आपकी संस्कृति के साथ कोई खिलवाड़ करता है, तो खुला चप्पल निकालिए, जूता निकालिए और खुलकर मारिए। चाहे वो कोई मुल्ला हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे अपना ही सनातनी अगर गलत कर रहा है उनसे मिल करके, तो आप खुला उसका विरोध करें और खुला उसको मारें। जय श्री राम, भारत माता। और एक बात और कहना चाहूँगा कि आप अभी हमारे बहुत बड़े समाज सेवी अंबिका प्रसाद कंसवाल जी हैं घनसाली में, उनसे आपकी मुलाकात हुई थी अभी घनसाली में, तो वो उनके संज्ञान में हमारे भी आया था कि एक वो शायद से चर्च का विषय था कुछ, ये चमियाला के नज़दीक। तो अंबिका प्रसाद जी ने अपने विचार व्यक्त किए होंगे, तो कुछ वो साझा कीजिए हमारे साथ जो कंसवाल जी ने। आज की जो संस्कृति है, अगर मैं उठ रहा हूँ अपनी संस्कृति के लिए, अपने देवस्थानों के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, अपने उत्तराखंड देवभूमि के लिए, तो मेरा उठना कुछ नहीं है। मैं मठ मंदिरों में जाकर माथा थोड़ी ना पीटूंगा। जब मेरे भाई लोग, मेरे उत्तराखंडी लोग, देवभूमि के लोग जब इसके प्रति जागरूक होंगे तभी मैं कुछ कर पाऊंगा आगे। तो अंबिका प्रसाद जी का जो मुद्दा था वो इस प्रकार था कि क्रिश्चियन भी बन चुके हैं और SC का एक्ट भी अपना यूज कर रहे हैं, दोनों तरफ यूज कर रहे हैं। इधर पैसा ले लिया, उधर SC का यूज कर रहे हैं और उनके खिलाफ जो FIR दर्ज हुई है वो भी बिल्कुल गलत है। या तो आप क्रिश्चियन बन जाइए, अपना धर्म परिवर्तन कर लीजिए, या फिर SC में रहिए। तो हमारे भी होते हैं वो दास भी भगवान को नचाने में या फिर उनको खुश करने में पीछे नहीं है। सनातन देखो, सनातन संस्कृति जो है कर्मों से मानी जाती है। अगर कर्म अच्छे हैं तो ब्राह्मण क्या और हमारे दास क्या, हम सब लोग एक हैं। इंसानियत, मानवता होनी चाहिए और सनातन यही बताता है कि हम सारे जितने भी सृष्टि के लोग हैं वसुदेव कुटुंबकम की संतान है, भगवान नारायण की संतान है, सब एकजुट होकर रहे हैं। और जो बाहरी लोग अगर गर्व करते हैं तो मैं स्वयं कह रहा हूँ, पंडित उपेंद्र पंत मेरा नाम है, आप नंबर ले सकते हैं,
खुला बुलाइए और खुला इनका तुड़ान करवाइए और फिर इनको अपने अपने गंतव्य को भेजिए। अपने क्षेत्र को बर्बाद मत होने दीजिए, क्योंकि ये लोग हमारी माँ बहनों के अस्पताल लूट रहे हैं। खुला अपराध देख रहे हैं आप, रिकॉर्ड निकाल लीजिए। 1000 अगर केस होंगे तो 1000 में से सिर्फ 100 केस होंगे जो हिंदू भाई ने किए होंगे। बाकी 100 में से 90% जो केस होते हैं सारे बाहर भी धर्मी लोग कर रहे हैं। ये गाय काट रहे हैं, हम गाय को रोटी खिला रहे हैं, ये खुला काट रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब तक आप लोग खुद जागृत नहीं होंगे देवभूमि नहीं बचेगी। एक दिन हम लोगों को भी भागना पड़ेगा, लेकिन कहाँ भागेंगे? पहले हम मुगलों से बच करके चोटियों में भागे, अब चोटियों से ऊपर कोई रास्ता नहीं है। फिर तो मरना पड़ेगा या फिर धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ज़्यादा आक्रोशित नहीं होना चाहता हूँ। जय श्री राम, भारत माता की जय, जय देवभूमि। धन्यवाद। भारत माता की जय। भारत माता।